नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे बजट 2022 के अंदर आए जीएसटी के नए चेंजेस या होने वाले अमेंडमेंट्स। फटाफट इसको हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या आया है इसमें नया जो जीएसटी के अंदर हमारे ऊपर इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो ये सारी जो अमेंडमेंट्स आने वाली है ये करस्पॉन्डिंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जब ये लॉ पास करेगा तब से ये एप्लीकेबल होगी। तो शुरू करते हैं पहली अमेंडमेंट, क्योंकि अब हम जा रहे हैं डिजिटल आईटीसी के ओर। तो ये डिजिटल आईटीसी क्या है? डिजिटल आईटीसी अब सेक्शन 16(2) BA के थ्रू हमारे सामने आ रहा है और ये आ रहा है एक रिस्ट्रिक्शन के रूप में कि जो भी आईटीसी है वो हमको कम्युनिकेट किया जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन को, और वो रूल 38 के हिसाब से जो रिस्ट्रिक्शंस है वो भी उसके ऊपर लागू होंगे। तो ये नया क्या है? तो नया दोस्तों ये आया है कि जो भी आईटीसी आपको मिलेगा जो 2B के अंदर दिखेगा उसके साथ में अब कंडीशंस भी आएंगे कि ये फलाना आईटीसी आप नहीं ले सकते हैं या कम ले सकते हैं। तो वो सारे रिस्ट्रिक्शंस और उसके रिलेटेड रूल्स अभी आना बाकी है। पर साथ ही के अंदर सेक्शन 16(2) जो 1 जनवरी 2022 से लागू हो गया है, ये भी ये कहता है कि जो भी इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स है वो आपको कम्युनिकेट किए जाएंगे 2B के तहत। तो ये दोनों को अगर हम पढ़ते हैं 16(2) और 16(2) तो हम ये मान के चले कि जो भी आईटीसी है वो 2B में दिखना चाहिए पहले, और उसके बाद में उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी आएंगे। तो 17(5) के रिस्ट्रिक्शन ब्लॉक क्रेडिट के अलग हुए, अब 38 के नए रिस्ट्रिक्शंस आएंगे। बड़ी परेशानी होगी टैक्स पेयर्स को इसके वजह से। तो नेक्स्ट अमेंडमेंट देखते हैं 16(4). ये थोड़ा सा यहां पर उन्होंने सुविधाजनक काम कर दिया है कि पहले हमको सितंबर का जो रिटर्न था जो हम 20 अक्टूबर को भरते थे उस हिसाब से हमको पिछले साल का जो भी छूट गया है आईटीसी वो हमको आगे लेने की एक यहां पर सहूलियत दी गई थी। वो अब 40 दिन से बढ़ाकर इसको अब नवंबर तक बढ़ा दिया है, यानी 30 नवंबर नेक्स्ट ईयर के आप आईटीसी या जो भी क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स जो भी अमेंडमेंट करने हैं GSTR1 के वो सारे कर सकते हैं। 16(4) में फिलहाल ये एक नया चेंज हमने को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के अंदर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर बहुत कड़क काम इन्होंने किया है। वो ये कर दिया है कि जो भी कंपोजिशन डीलर है उसको 3 कॉन्जिक्यूटिव रिटर्न नहीं भरा तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता था, पर अब उसको उन्होंने लिंक कर दिया है GSTR4 से। तो GSTR4 हमको 3 महीने के भीतर भरना चाहिए ड्यू डेट होने के। तो 31 जुलाई तक हमको भरना पड़ेगा, नहीं तो कंपोजिशन वालों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकते हैं। फिर नॉर्मल डीलर के भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकते हैं अगर लगातार 6 महीने के रिटर्न्स नहीं भरे तो। ये पुराना लॉ था। अब नया लॉ ये कर दिया है कि वो प्रिस्क्राइब करेंगे कि कितने महीने के रिटर्न्स आपने नहीं भरे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो इसके आने वाले रूल्स के ऊपर हमको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्रेडिट नोट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चेंज। वो क्या चेंज है? तो क्रेडिट नोट के अंदर भी उन्होंने इसको लिंक कर दिया है 30 नवंबर से। मतलब क्या हुआ, जो भी हमारे को क्रेडिट नोट इश्यू करने हैं या चेंजेस करने हैं वो पहले हम सितंबर तक करते थे नेक्स्ट ईयर के, अब उसको बढ़ा के 30 नवंबर तक का हमको टाइम दे दिया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चेंज है जिससे हमको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट GSTR1। दोस्तों GSTR1 सबसे बड़ा रिटर्न हो गया है, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट हो गया है अब जीएसटी के अंदर। जो भी बंदा सही GSTR1 टाइमली GSTR1 भरेगा वो मजे में रहेगा। तो GSTR1 के अंदर क्या चेंजेस आए हैं? तो GSTR1 के अंदर भी अब उन्होंने कुछ कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस के साथ में आप GSTR1 भरोगे, इसके रूल्स आगे स्पेसिफाई होंगे। GSTR1 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाएगा। सिर्फ GSTR1 फाइल करना इंपॉर्टेंट नहीं, तो साथ में अब उसका 3B भी फाइल करना है और बाद में वो 2B में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे आगे नए
अमेंडमेंट्स के बाद और रूल्स के बाद वो क्या आते हैं वो भी हम देखेंगे। फिर GSTR1 के अंदर कोई एरर्स या ओमिशंस आती है तो उसके लिए भी अब 30 नवंबर तक का हमको अगले साल का टाइम पीरियड दिया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, पहले सितंबर तक था, अब इसको 30 नवंबर तक का टाइम दिया है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम देखेंगे कि GSTR1 के अंदर अगर हम कोई सबमिशन नहीं करते हैं, मतलब क्या हुआ कि अगर टैक्स पीरियड पुराना है और हम उसका एक GSTR1 नहीं भरते हैं तो अगला GSTR1 नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है कि लगातार GSTR1 मंथ टू मंथ भरना पड़ेगा, एक महीने का नहीं भरा तो आगे महीने का नहीं भर पाएंगे। अब आते हैं दोस्तों 2B के रिलेटेड बजट के अंदर क्या अमेंडमेंट है, क्योंकि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन गया है ITC के लिए। तो पूरा के पूरा सेक्शन 38 नया लाया है, इसका हेडिंग ही चेंज कर दिया है, कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो 38 के हिसाब से हमको ITC लेना पड़ेगा। और 38 में क्या क्या उन्होंने चेंजेस लाए हैं, 38 ये कहता है कि जो भी आउटवर्ड GSTR1 सप्लायर भरेगा उसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिकली 2B अपने को कम्युनिकेट होगा, और इस 2B के रिलेटेड रूल्स भी आएंगे और आगे जो कम्युनिकेट किया जाएगा उसके रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस के हिसाब से ITC लेना पड़ेगा। तो वो क्या कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस है, तो सबसे पहले देखते हैं हम 38(2) जो सेक्शन आया है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल होगा, मे बी अवेलेबल होगा, पर नहीं होगा अवेलेबल कब, इट कैन नॉट बी अवेल्ड वन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन से हमने इसको खरीदा है, कोई न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन है, जैसे बीच में फेक ट्रांजैक्शंस हो जाती थी, नया बंदा कोई रजिस्ट्रेशन ले लेता था, GSTR1 फाइल करता था, 3B भरता ही नहीं था, तो अब ऐसे केसेस के अंदर कुछ कंडीशंस के साथ में ITC ले गए। तो हमको कैसे पता चलेगा कि मैंने नए बंदे से माल खरीदा है, तो ये थोड़ा ध्यान रख के माल खरीदना होगा। देन कोई अगर डिफॉल्ट करता है पेमेंट के अंदर सप्लायर और टैक्स नहीं भरता है तो भी हमको ITC नहीं मिलेगा, और अगर उसका GSTR1 ज्यादा अमाउंट का भरता है, 3B वो कम अमाउंट का भरता है तो भी प्रोपोर्शनेट या कितना ITC नहीं मिलेगा वो भी आएगा। अगर वो ज्यादा का ITC ले लेता है जो कि उसको कम मिलता है जिसकी वजह से उसके ऊपर लायबिलिटी आती है तो हमको भी ITC नहीं मिलेगा। तो सप्लायर के ऐसे कोई कंडीशंस आएंगे, क्लास आएंगे और ऐसे मालूमात 2B में दी जाएंगी जिसको हमको हर बार ध्यान में रखना पड़ेगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या मशीनरी दी गई है रेसिपिएंट को कि सप्लायर की गलतियों की सजा उसको भुगतनी पड़ रही है, ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है। अब आते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट 3B के अगेंस्ट। 3B के अंदर भी उन्होंने यही दिया है कि जो भी करेक्शंस करने हैं वो आप 30 नवंबर तक कर सकते हो, जो कि पहले सितंबर के क्वार्टर तक था, या एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो ये एक ध्यान में रखना है। देन हम देखते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट ये आया है कि जो भी 3B भरनी है वो हमको कंटिन्यूअस बेसिस पे भरनी है, साथ साथ में GSTR1 भी भरना है। तो अगर GSTR1 हम नहीं भरते हैं एक पीरियड का तो आगे का 3B नहीं जाएगा। तो GSTR1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और GSTR1 और 3B अब हमको साथ साथ भरने पड़ेंगे, नहीं तो दिक्कतें होगी। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो आने वाली है ITC के अंदर, और ये सबसे खतरनाक अमेंडमेंट आ रही है सेक्शन 41 में। वो क्या अमेंडमेंट है, तो सेक्शन 41 के अंदर अभी उन्होंने एक नया प्रोविजन लाया है कि जो भी ITC आपने लिया है अगर वो सप्लायर नहीं भरेगा तो इंटरेस्ट के साथ हमको भरना है, और जब सप्लायर भर देगा तो उसको आप री अवेल कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही खतरनाक प्रोविजन इसमें आ गई है ITC की कि सप्लायर अगर नहीं टैक्स भरेगा तो मुझे करना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगी, हर महीने के रिटर्न्स अपने को चेक करने पड़ेंगे, उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि फरवरी में हमने फॉर एग्जांपल कोई ITC लिया है तो बंदे ने, सामने वाले ने मार्च में रिटर्न नहीं भरा, उसने अप्रैल में भरा, तो हमको अप्रैल में ITC मिलेगा, मार्च में उसको रिवर्स करना पड़ेगा, फिर अप्रैल में क्लेम करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत वाली समस्या हो रही है। फिर लेट फीस TCS के ऊपर लगेगी, ये एक नया प्रोविजन आया है कि जो भी TCS वाले हैं उनको भी लेट फाइलिंग
कि लेट फीस लगेगी टीसीएस वालों को। फिर एक जो बड़े कॉरपोरेट्स है जहां पर डिस्टिंक्ट पर्सन है एक स्टेट से अदर, तो वो पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, उनके आईजीएसटी और सीजीएसटी अकाउंट के अंदर है, तो एक जीएसटी नंबर से दूसरे जीएसटी नंबर पे वो अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। अब चलते हैं और एक रिस्ट्रिक्शन जो आईटीसी के अंदर आया है और जो आगे घातक बन सकता है, वो है 4912। यहां पर उन्होंने पावर दिए है कि क्रेडिट लेजर के अंदर जो बैलेंस है वो आप मैक्सिमम कितना आउटपुट लायबिलिटी के अगेंस्ट यूज कर सकते हो। पहले एक्साइज में रहता था कि पीएलए से इतना अमाउंट भरो और आप सिनवेट से इतना भरो, तो वैसे रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। तो ये रूल्स आगे आएंगे और ये दिन ब दिन आईटीसी क्लेम करना बड़ा मुश्किल होगा दोस्तों, तो इसके ऊपर वॉच रखना पड़ेगा। इंटरेस्ट के अंदर एक फेवरेबल अमेंडमेंट आई है, रिट्रोस्पेक्टिव आई है, वो ये है कि आईटीसी अगर हमने अवेल किया और यूटिलाइज किया तो ही 24% इंटरेस्ट लगेगा, और ये रिट्रोस्पेक्टिव है। हालांकि ये पहले से ही यही इंटेंशन था लॉ का, क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट है कि कोई आईटीसी हम अवेल कर लेते हैं पर यूटिलाइज नहीं करते तो इंटरेस्ट लगना ही नहीं चाहिए था, और अगर किसी ने भर दिया होगा तो उसको रिफंड लेना पड़ेगा। तो ये एक वेलकम अमेंडमेंट आई है। फिर टीसीएस के अंदर भी रेक्टिफिकेशन करने हैं, तो रिटर्न के अंदर वो 30 नवंबर तक करना है, वो भी डेट बढ़ा दी गई है। अब हम देते हैं समरी फटाफट। तो ये है आईटीसी का जर्नी, जो पहले सीमलेस क्रेडिट था जब ये जीएसटी आया था, बाद में इसको अक्टूबर 19 के अंदर 120% का रिस्ट्रिक्शन दे दिया, 2A के 120% मिलेगा। फिर 1 जनवरी 2020 से आया कि 110% 2A के मिलेगा। फिर 1 जनवरी 2021 से आया कि आपको 105% ऑफ 2B मिलेगा। अब 1 जनवरी 2022 से आया है कि 2B के हिसाब से लेना है, और अब प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स आए हैं कि 2BA के हिसाब से आपको बताया जाएगा। फिर आपको रूल 38 के भी रिस्ट्रिक्शन देखने हैं कि कौन सा आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर 41 में भी आपको देखना है कि सप्लायर ने भरा क्या नहीं भरा। तो ये विथ रिस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशन आईटीसी मिलना शुरू हो रहा है अब। तो ये टेक्नोलॉजी और लॉ का आईटीसी का झगड़ा जीएसटी में बढ़ते रहेगा। तो ये थी आज का डिस्कशन, जो बजट्स के अंदर जो मेजर अमेंडमेंट्स आएंगे। तो दोस्तों देखते रहिए कर नीति का यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके क्वेरीज या आपके जो भी है ये व्हाट्सएप करिए पर्सनल, इसके अंदर मेरा ये नंबर है, तो मैं इसका आपको जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।